गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स कहाँ के सी में कहाँ यूज़ होते हैं। वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देना चाहता हूँ, वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स पहले क्यों पढ़ रहे हैं सर? और जबकि बुक में जो डेटा टाइप का टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो डेटा टाइप पहले हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमें आगे आने वाली पूरी चीज़ की क्लियरिटी हो जाए, और इसके बाद में वेरिएबल्स में भी हमको कोई ऐसी चीज़ ना बचे जो हमें समझ में ना आए। और डेटा टाइप सिंस हमारा आगे टॉपिक भी है, तो अभी अभी समझ लेंगे तो कंप्लीट क्लियरिटी भी रहेगी, और आगे भी इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डेटा टाइप क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप क्या होता है इस बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ मैं कि कंप्यूटर, जैसे मैंने बात बताई आपको कि जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो किसे समझता है? वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो सर जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किस में होती है? या तो ज़ीरो में या वन में, इन दो के अलावा बाइनरी लैंग्वेज। तो सर ज़ीरो और वन, जो भी डेटा हम यहाँ से भेजते हैं या फिर जो भी डेटा हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए डालते हैं, वो डेटा एंड में जाकर किस में? ज़ीरो और वन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जो भी भेजा, शायद ए भेजा है, यहाँ से ए टाइप किया है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे ए टाइप किया है तो कंप्यूटर इसमें क्या करता है? सबसे पहले इसकी आज की वैल्यू देखता है। आज की वैल्यू फॉर एग्जांपल ए की 65 है, तो 65 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो से डिवाइड करते जाते हैं और जो रिमाइंडर बचता जाता है उसे यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो इस तरह से दो से डिवाइड करते जाते हैं और जो रिमाइंडर बचता रहता है, और इस तरह से हमें एक बाइनरी नंबर मिल जाता है जो इसका डेसिमल डिजिट का बाइनरी नंबर बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक बाइनरी नंबर हमने ए का बनाया है, वो इस प्रकार का दिखता होगा 101110। एग्जांपल है, ऐसा दिखता नहीं होगा, पर हमने मान लिया ऐसा ही दिखता होगा। तो कंप्यूटर ने क्या किया? इसे स्टोर कर लिया और उसके बाद में इसको एक मेमोरी लोकेशन भी प्रोवाइड कर दी। मेमोरी लोकेशन में एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ 4058 नंबर की मेमोरी लोकेशन है, वो उस पहले बिट को प्रोवाइड हो चुकी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट की वैल्यू है। एग्जाम्पल बनाया ये हमने, ऐसा कोई जनरली रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 8 बिट में ही होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़्यादा बिट में स्टोर होगी, 1 बाइट में नहीं, 10 बाइट में हो सकती है, जीबीज में भी हो सकती है। ऐसा एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो इसको इस मेमोरी में वो स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही हम उसको वापस एक्सेस करेंगे तो कंप्यूटर बोलेगा सर आप 4058 पे जाइए और वहाँ पर जो भी डेटा उसे उठाकर वापस दे दे मुझे। तो ये जो डेटा बाइनरी का है, अब वापस किस में बनेगा? ये 65 में बनेगा, और 65 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है इसको किस बेसिस पे करना है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस कन्वर्जन को कहाँ करना और कैसे करना है, वो चीज़ डिफाइन करते हैं डेटा टाइप। अब हम कंप्यूटर को क्या बता रहे होंगे? पहले से बता रहे होंगे जो मैं डेटा जो सेव करने वाला हूँ वो डेटा किस टाइप का होगा। ये कैरेक्टर का होगा, तो क्या करेगा? कैरेक्टर के लिए कितनी बाइट स्टोर करता है? 1 बाइट होता है। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट का एक स्पेस कैरेक्टर के लिए वो ऑलरेडी रिजर्व रखेगा कि इसमें जो भी डेटा आने वाला है वो कैसा आएगा? कैरेक्टर वाला आएगा, और उस कैरेक्टर को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके डालने वाला है। फिर अगर हो सकता है मैं बोल दूँ नहीं सर मेरे जो वैल्यू है वो नेक्स्ट जो एक वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू शॉर्ट में है। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब नंबर्स के टाइप है। कैरेक्टर ही ऐसा टाइप है जो सिर्फ किसका है? कैर का टाइप है, यानी कैरेक्टर का टाइप है। ये तो है कैरेक्टर का, बाकी सब है नंबर्स। ये नंबर्स के जितने भी टाइप है इनकी सबकी रेंजेस है। रेंज अलग अलग है, अलग अलग रेंज में अलग अलग वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि शॉर्ट की रेंज कितनी है? -32,000 से +32,000 समथिंग तक है। इंटीजर की -21 समथिंग से लेके +21 समथिंग तक। लॉन्ग की यहाँ से यहाँ तक। लॉन्ग की और इसकी ग्रेटर लेंथ है। फ्लोट और डबल, ये दो डेटा टाइप है, वो थोड़े से अलग है। वो थोड़े से अलग इसलिए है कि यहाँ तक शॉर्ट से लेके लॉन्ग तक जो हमने डेटा टाइप डाले हैं वो सारे कैसे? होल नंबर्स को डिनोट करते हैं। होल नंबर्स बोले तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर्स को, 8 5 0। हो सकता है मेरा नंबर कैसा हो? ऐसा
डेसिमल नंबर में कोई नंबर हो, जैसे 5.68, तो इसको स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि सर ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के लिए डेसिमल नंबर के हिसाब से तो मेमोरी का लोकेशन कर। तो इसके लिए क्या करेगा, अलग से मेमोरी का लोकेशन करेगा कि सर कितना लोकेशन कहाँ करना है। तो ये क्या करेगा, अलग से एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें क्या होगा, इसका साइन पार्ट, इसका डेसिमल पार्ट, और इसका अगर डेसिमल है तो नहीं है तो नॉन डेसिमल पार्ट को अलग अलग वैल्यूज़ में सेव करेगा, ताकि पता चले कि सर इसको डेसिमल में स्टोर करना है। इसकी वैल्यू को भी वो अलग से स्टोर करेगा कि सर ये कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस इसने लिख लिया 508, तो 508 से लेके जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, कहाँ तक, फॉर एग्जांपल 512 तक या 515 तक ख़त्म हो रहा है, तो 515 तक की जो मेमोरी लोकेशन है वो किसके लिए, ये फ्लोट नंबर के लिए है, जिसकी जो यूज़र ने अभी अभी डिक्लेयर की है। ऐसा कैसा डबल भी है, डबल भी क्या डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, पर कैसे करता है, डबल एक्स्ट्रा प्रिसीजन का ध्यान होती है। यहाँ CPU 32 बिट और 64 बिट भी दे रखा है, क्या इसका फ़र्क पड़ता है? जनरल लाइफ में इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी हम सी के प्रोग्राम बनाते हैं लर्निंग फेज़ में तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में अगर हम डिज़ाइनिंग फेज़ में या रियल वर्क करते हैं लाइफ में, तो उस समय इनका फ़र्क पड़ता है, पर वो हम इस बात को कंसिडरेशन में लेके ही चलते हैं कि सामने वाला CPU कैसा होगा, या मे बी हम आजकल 62 बिट के ही आते हैं, तो हम 62 बिट को लेकर ही सारा काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा रेंज प्रोवाइड करता है। तो इसकी हमें ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी है। सर क्या हमको ये रेंजेस याद करनी पड़ेगी? रेंजेस याद आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि कैरेक्टर जैसे -128 से +127 तक है, तो 255 कैरेक्टर्स तक इसमें स्टोर हो सकते हैं। शॉर्ट 32,000 से +32,767 तक है, तो ये लगभग आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहना चाहिए, एक आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन सी रेंज तक कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। अभी जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट तक स्टोर कर रहा है, मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू को तो स्टोर कर ही रहा है। लॉन्ग है तो लॉन्ग तो और ही बड़ी वैल्यू को स्टोर करने जा रहा है, तो आपको अंदाज़ा रहना चाहिए कि भाई सर बहुत सारी बड़ी वैल्यू है तो उसको लॉन्ग ही डिक्लेयर कर दूँ। मीडियम रेंज की है, 5-7 डिजिट की है, तो उसे मैं इंटीजर डिक्लेयर कर दूँ। 3-4 या 5 डिजिट की है, 32,000 के अंडर में ही है, तो शॉर्ट कर दूँ, या बहुत ही कम है तो कैरी कर दूँ। तो इस बात का आपको ये अंदाज़ा रखना है। बाइट भी होता है इसमें, BYTE, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। शायद सी में होता है कि नहीं होता है, जावा में तो होता है। तो वो अभी फ़िलहाल वो हमारे डिस्कशन का पॉइंट भी नहीं है। तो इस तरह की डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपाइलर को, हमारे प्रोग्राम को और CPU को पहले से बताते हैं कि जो डेटा यूज़ होने वाला है वो किस टाइप का होगा, ताकि CPU उस डेटा के लिए एक जगह स्टोर कर सके, एक पर्टिकुलर स्टोरेज बना सके, ताकि हमारा डेटा वापस रिट्रीवल के समय हमें वो डेटा सही समय पर सही फॉर्मेट में मिल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू पहले से बताते हैं कि सर ये जो डेटा आने वाला वो किस टाइप का होगा, और इस टाइप को ही बोलते हैं डेटा टाइप।